दोस्तों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आपके सामने आपके दो संस्करण खड़े हों, दो वर्जन खड़े हों, एक अभी का और एक आज से 5 साल पहले वाला, तो क्या अभी का वर्जन आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास करेगा, आपको पहले के वर्जन से ज़्यादा बढ़िया मानेगा, ज़्यादा बेहतर मानेगा? दोस्तों, आमतौर पे हर व्यक्ति इच्छा रखता है सफल होने की। वो धन चाहता है, अच्छा परिवार चाहता है, समाज में इज्जत चाहता है और जीवन के अंदर सुकून चाहता है। लेकिन क्या कभी वो इसके लिए प्रयत्न करता है? क्या कभी वो अपने आप से प्रश्न पूछता है कि मेरे को आगे बढ़ने के लिए, मेरे को और बेहतर बनने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, यदि आप अपने जीवन के सभी आयामों में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को लगातार बेहतर बनाना पड़ता है। 1% यदि आप डेली बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व, पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यानी आप वो व्यक्ति नहीं रहते जो 1 साल पहले थे। तो आज मैं आपको एक 6 स्टेप फ्रेमवर्क देने वाला हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है और आपको एक नए व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर सकता है। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, 6 स्टेप फ्रेमवर्क का सबसे पहला कदम यानी सबसे पहला स्टेप है अपने आप के बारे में जानना, सेल्फ अवेयरनेस। हमारे दर्शनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है आत्मानम विद्धि, स्वयं को जानो। हम अपनी नौकरी को जानते हैं, अपने काम को जानते हैं, अपने बैंक बैलेंस को जानते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को जानते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को जानते हैं? आपसे अपने आप को सारी उम्र काम लेना है, आप उसी को नहीं जानते। अपने को जानने के लिए अपने आप से हर रोज 5 प्रश्न पूछिए। सबसे पहला प्रश्न, मेरी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? दूसरा प्रश्न, मेरे सबसे बड़ी कमजोरी या मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? तीसरा प्रश्न, मुझे सबसे अधिक आनंद किस कार्य में मिलता है? चौथा प्रश्न, लोग मुझसे किस चीज की सबसे ज्यादा अपेक्षा करते हैं? और 5वां प्रश्न, मैं सारी उम्र बिना थके, बिना भय के कौन सा काम कर सकता हूं? दोस्तों, यहीं से यात्रा शुरू होगी आपको आपके तक ले जाने की, यानी स्वयं को जानने की। और जिस दिन आप अपने आप को जानना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आप महानता के पथ पर, सफलता के पथ पर, प्रभाव लाने वाले व्यक्ति के पथ पर अग्रसर होते चले जाएंगे। 6 स्टेप्स फ्रेमवर्क का दूसरा कदम है स्पष्ट लक्ष्य, सेट क्लियर गोल्स। दोस्तों, यदि आप एक स्टेशन पर जाएं और टिकट मांगें कि मुझे कहीं जाना है, तो क्या आपको वो टिकट मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं जाने के लिए आपको कहीं का पता बताना पड़ता है। ठीक वैसे ही आप अपने जीवन के अंदर यदि कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आपको लक्ष्य स्पष्ट करने पड़ेंगे। आपको जीवन के 5 आयामों में लक्ष्य स्पष्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहला लक्ष्य है स्वास्थ्य का लक्ष्य है। मैं इतना फिट रहना चाहता हूं, नहीं, मैं अगले 1 महीने के अंदर इतना वजन कम करना चाहता हूं, मैं अपने स्टेमिना को इतना बिल्ड करना चाहता हूं। ये स्पष्ट लक्ष्य है। यानी जब अपने आप को आप बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य देंगे, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, दूसरे नंबर पर चाहे वो करियर के मामले में हो, तीसरे नंबर पर परिवार और रिश्तों के बारे में, चौथा वित्त के बारे में कि आपको कितना धन चाहिए, कितना धन कमाना है, और 5वां है आध्यात्मिक विकास के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो दोस्तों, इन 5 आयामों के अंदर अपने स्पष्ट लक्ष्य बनाइए और जितने स्पष्ट लक्ष्य आप लिखेंगे उतना ही सफलता के नज़दीक आप पहुंचते चले जाएंगे। दुनिया के अंदर बहुत सी स्टडीज़ हुई है, जिन लोगों ने अपने क्लियर गोल लिखे हैं, उन पे काम किया है, वही अंततोगत्वा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं। और जो बिना डायरेक्शन वाली शिप के अंदर बैठ गए, जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, वो अंततोगत्वा टूट गए, बिखर गए और एक ऐसे जहाज की तरह से जिसका कोई कैप्टन नहीं है, जिसपे कोई लक्ष्य निर्धारण का इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा, समुंदर में चकनाचूर हो गए। तीसरा कदम यानी तीसरा स्टेप है बिल्ड हेल्थी हैबिट्स, स्वस्थ आदतें बनाएं। दोस्तों, कहा गया है कि पहले हम आदतों को बनाते हैं और फिर वही आदतें हमें बनाती हैं। दोस्तों, अच्छी आदतें बनाने में समय लगता है और एक बार वो बन जाएं तो सारी उम्र आपका साथ देती हैं।
कल्पना कीजिए कि आप हर रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं तो 1 साल के बाद आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का स्तर अलग ही होगा और आप एकदम स्वस्थ शरीर के मालिक बन जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप हर रोज 30 मिनट कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो आप 1 साल के अंदर 12 से 15 पुस्तकें पूरी पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। और मान लीजिए आप हर रोज़ 15 मिनट का ध्यान करते हैं तो आपकी एकाग्रता इतनी शानदार हो जाएगी कि आपको डिसीज़न लेने में कभी समय नहीं लगेगा और आपके मन में लगातार एक असीम शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे अनुशासन जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाते हैं। 4th स्टेप है अपने मन को और आत्मा को मजबूत बनाएं। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी हृदय की, रक्तचाप की या मधुमेह की नहीं है। आज सबसे बड़ी बीमारी है चिंता की, तनाव की, अकेलेपन की। दोस्तों, ये समस्याएं हमें दिन पे दिन अंदर ही अंदर खाई जाती हैं। यदि इन समस्याओं पे काबू नहीं पाया जाता तो अंततोगत्वा ये हमें डिप्रेशन की ओर ले जाती हैं और हमारे पूरे व्यक्तित्व के ऊपर हावी होकर हमारा पूर्ण विनाश कर देती हैं। मन को मजबूत बनाने के 5 मंत्र हैं: योग, प्राणायाम, ध्यान, सकारात्मक साहित्य और कृतज्ञता। इनको अपने जीवन में अपनाकर आप एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक बन सकते हैं, अपने मन पर काबू पा सकते हैं। हर रोज़ सोते हुए अपनी डायरी में लिखिए, आज मैं किन 3 बातों के लिए आभारी हूँ। जब हम ग्रेटिट्यूड प्रकट करना शुरू कर देते हैं तो दिमाग के अंदर सेरोटोनिन और डोपामिन का स्तर बढ़ जाता है, मेलाटोनिन ठीक होता है, नींद अच्छी आती है और हमारा चिंतन अच्छा होता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व शानदार बनता है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, हम स्वस्थ भी रहते हैं और शांत भी रहते हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, इसलिए इस 6 स्टेप फ्रेमवर्क का 5वां स्टेप है लर्न एंड ग्रो। जो लोग समय के साथ कदम ताल नहीं कर पाते वो समय की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। आपने नोकिया का एग्जाम्पल देखा ही है। आज के दौर में नोकिया का फेल होना ये सिद्ध करता है कि जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलेगा वो पिछड़ जाएगा। तो कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे। आज AI का ज़माना है, आपको अपडेट रहना है, आपको लगातार सीखते जाना है ग्रोथ के लिए। आपको अपनी कुल्हाड़ी को लगातार तेज करना है, लगातार शार्प करना है। जितना ज़्यादा आप लर्निंग मोड में रहेंगे, जिज्ञासु भाव में रहेंगे, बच्चे वाले भाव में रहेंगे, लगातार सीखते रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती रहेगी। दुनिया के साथ मिलकर आप आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, इस फ्रेमवर्क का सबसे अंतिम स्टेप, सबसे अंतिम कदम है इम्प्रूव एंड कंट्रीब्यूट। आपका जीवन इस बात से निर्धारित नहीं होता कि आपने कितना कमाया, आपका जीवन इस बात से निर्धारित होता है कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, कितना लोगों की सहायता की। डेली रात को सोने से पहले ये क्वेश्चन अवश्य पूछें, आज मैंने अपने आप में कितना सुधार किया, अपनी गलतियों से क्या सीखा और किन किन लोगों की मदद की। अल्टीमेटली यही चीज़ आपको बेहतर बनाने में सबसे बढ़िया कदम साबित होती है। तो हमेशा जब भी आपको मौका मिले लोगों की सहायता करें, क्योंकि भारतीय दर्शन और धर्म के अनुसार असली धर्म वही है जब हम दूसरों के किसी काम आ सकें। दोस्तों, सफल लोग अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन महान लोग अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना वो फ्रेमवर्क जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये 6 के 6 स्टेप अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।